हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे स्टडी अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं और सीरीज में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसी क्रम को आज जारी रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 मार्च 2020 शिफ्ट सेकंड यानी कि द्वितीय पाली के पेपर का सॉल्यूशन करें। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके इस पेपर में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब 1 से 4 तक आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो टेबल पर बेस्ड है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टेबल में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि given table represents the revenue in crores of a company from the sale of 4 products A, B, C and D in 6 years. Study the table carefully and answer the question that follow. क्वेश्चन कह रहा है भाई कि दी गई तालिका 6 वर्षों में 4 उत्पादों A, B, C, D की बिक्री से किसी कंपनी को प्राप्त राजस्व करोड़ रुपए में दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब इस टेबल में आपको क्या दिया गया है, 6 वर्षों का 4 प्रोडक्ट ए बी सी डी का से जो राजस्व मिला है किसी कंपनी को, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उस रेवेन्यू के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे अगर हम बात करें तो 2012 में प्रोडक्ट ए से यानी कि जो आपका उत्पाद था उससे कंपनी को 98 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। प्रोडक्ट बी से 74 करोड़ का राजस्व मिला, प्रोडक्ट सी से 82 करोड़ का राजस्व मिला और प्रोडक्ट डी से 74 करोड़ का राजस्व मिला। इसी प्रकार 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में और 2017 में कितना राजस्व किस किस प्रोडक्ट से मिला, तो ये आपको जानकारी दी गई है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट इज द रेशियो of the total revenue of the company in 2014 from the sale of all the 4 products to the total revenue from the sale of product C from 2014 to 2017। बोल रहे हैं कि वर्ष 2014 में कंपनी के उन सभी चारों उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का उत्पाद C की वर्ष 2014 से 2017 तक की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व से क्या अनुपात है। मतलब कहने का ये है कि 2014 में कंपनी को सभी चारों प्रोडक्ट से, यानी कि 2014 आपको कहाँ दिया है, ये आपका 2014 है और चारों प्रोडक्ट से उसको कितना राजस्व मिला, ए बी सी और डी से कितना राजस्व मिला, उसका अनुपात आपको बताना है कंपनी सी। तो अगर हम बात करें किसकी, कंपनी सी, तो कंपनी सी का कहां से कहां तक, 2014 से 2017 तक। तो उसमें 2014, 15, 16 और 17 ये चारों ईयर इंक्लूड हो गए। 2014, 15, 16, 17 ये 4 साल में उसको कंपनी उत्पाद सी से कंपनी को कितना राजस्व मिला, उसका अनुपात आपको बताना है। तो 2014 में तो सबसे पहले आप देखिए कि चारों प्रोडक्ट का कुल राजस्व कितना है। तो हम बात करते हैं 2014 की, ठीक है। चारों प्रोडक्ट की बात है यहाँ पर ABCD की, तो A, B आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, CD, ठीक है, मेंशन आपको करना है, आपको क्लियर हो जाए। जिससे A से आपको 2014 में 80 मिला, B से 92 मिला, C से 96 मिला और D से 92 मिला। तो टोटल कितना मिला 2014 में अगर हम बात करें सभी चारों प्रोडक्ट से राजस्व, तो 4 6 4 6 2 8 2 10 की 0 हासिल में 1 आ जाएगा। आप कहेंगे 9 3 27 और 9 4 36, 8 और 1 9, 36 यानी कि 360 करोड़ का राजस्व मिला 2014 में चारों प्रोडक्ट से। अब बात हो रही है प्रोडक्ट सी की। प्रोडक्ट सी की कहां से कहां तक, 2014 से 2017 तक कितना राजस्व मिला प्रोडक्ट सी से, तो आपको वो मेंशन करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया है 96 करोड़ 2014 में, 88 करोड़ 2015 में, 93 करोड़ 2016 में और 103 करोड़
11 और 8 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 28, 28 की 8, हासिल में कितना 2, तो 380 करोड़। ठीक है, तो इन दोनों का आपको क्या करना है? रेशियो तैयार करना है। तो रेशियो बना लीजिए भाई। तो रेशियो क्या बनेगा? 360 का अनुपात आपको 380 से बनाना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 18 बार और 2 से 19 बार, यानी कि जो आपका आंसर आया वो आपका 18:19 का आंसर होगा। 18:19, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है 18:19, तो 18:19 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और किस तरीके से हमें सॉल्यूशन उसका करना है। ठीक है, आप पेपर में डायरेक्ट ये प्लस करेंगे और डायरेक्ट ये प्लस करके रेशियो बना देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी, सी एंड डी इन 2014 is what percent of the total revenue from the sale of product C and D in 6 years। इन्होंने बोला है कि वर्ष 2014 में बी, सी, डी उत्पाद जो बी, सी, डी है कि बिक्री से कंपनी को प्राप्त कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों में उत्पाद सी और डी की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में किस किस प्रोडक्ट से बताना है आपको? बी, सी, डी का। कंपनी के कौन से प्रोडक्ट? बी, सी और डी। तो बी, सी, डी से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 92, 96 और 92। तो हम देख लें पहले तो कि 2014 में अगर बात कर रहे हैं तो 2014 में बी, सी और डी से कुल राजस्व कितना मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर 92, 96 और 92। चलिए तो 6 4 10 की 0, यहाँ से 1 9 30 27 और 28, यानी कि 280 करोड़ का राजस्व 2014 में बी, सी और डी तीन उत्पादों से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि दिए गए 6 वर्षों में उत्पादों सी और डी की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत तो बाद में निकालेंगे, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये 6 वर्षों में सी और डी से, तो केवल आपको सी लेना है यहाँ पर और क्या लेना है? डी लेना है। सी और डी से 6 वर्षों में, यानी कि 2012, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ डी से 2012, 13, 14, 15, 16 और 17। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सी और डी का टोटल बताना है। तो सी का देखेंगे पहले हम पूरे 6 वर्षों का, फिर डी का देखेंगे हम टोटल, फिर दोनों का सम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 82, फिर 98, फिर 96, फिर 88, फिर 93 और फिर 103। ठीक है, तो ये आपका सी का हो गया। डी की हम बात करेंगे तो डी का कितना है? 74 करोड़, 102, 90, 2, 93, 97 और 102। इन दोनों का पहले तो आपको क्या करना है? टोटल निकालना है। पूरे 6 वर्षों का सी उत्पाद से कितना राजस्व मिला और डी उत्पाद से कितना राजस्व मिला पूरे 6 वर्षों में, वो करके फिर टोटल देखना है आपको। तो देखिए आप 8 और 2 10 और 6 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 और 6 कितना? 30, 30 की 0, यहाँ से में कितना आएगा? 3। तो 8 3 11 9 20 और 9 29 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 46, 46 का 6, हासिल में कितना जाएगा? 4। तो 560 तो ये हो गया, प्लस इसमें क्या करना है आपको? देखिए 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 9 कितना? 20, 20 की 0, हासिल में 2। तो ये 9 9 चौक 36, 36 की 6, हासिल में कितना? 3। तो ये 3 तो कितना हो गया? 5। तो 560 560 टोटल कितना हो गया भाई? तो यहाँ पर 0 और ये कितना? 6 दूनी 12 2, हासिल में 1, 5 5 10 और 1 11, 1120। ठीक है, तो कितना हो गया? 1120। तो 1120 का ये जो 280 है वो कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताना है कि 280 जो है मतलब बीसीडी का जो उत्पाद 2014 का जो उत्पाद थे बीसीडी, उनसे कितना राजस्व आया और जो आपके सी और डी से पूरे 6-6 वर्षों में जो राजस्व आया
उसका ये जो राजस्व है कितना प्रतिशत है आपको बताना है। तो 1120 इंटू क्या कर देंगे भाई, परसेंट निकालने के लिए 100। तो देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल। अब किससे कट रहा है, तो 7 से 4, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 6 42, ठीक है। 4 से 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, यानी कि 25% आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 25%, ठीक है। 25% किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 25%। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट इज द टोटल रेवेन्यू of the company from the sale of product A, B and D in 2012 and 2013 more than the total revenue from the sale of product B from 2013 to 2016, correct to one decimal place। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2012 और 13 में उत्पाद A, B, D की बिक्री से कंपनी को प्राप्त कुल राजस्व, ठीक है, और वर्ष 2013 से 16 तक उत्पाद बी की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2012 और 13 में ए, बी, डी उत्पाद से कंपनी को कितना राजस्व मिला। तो 2012 को अंडरलाइन कर लीजिए और 2013 को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। 2012-13 में कंपनी ए, बी, डी, तो ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और डी की बात हो रही है। तो ए, बी और डी, और ए, बी और डी का जो कुल राजस्व है वो कितना प्रतिशत अधिक है 2013 से 2016 तक की उत्पाद बी। तो उत्पाद बी का भी हम अभी देखते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए, बी, डी का निकाल लेते हैं, ए, बी और डी का निकाल लेते हैं, ठीक है। 2012 का और 2013 का, फिर इन दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल। तो टोटल कितना राजस्व है, तो ये 98, ये 74 और ये कितना 74। तो आप कहेंगे 8 8 8 16 की 6, आंसर में 1, तो 10 और ये 7 7 14, तो कितना हो गया 24, 246 हो गया। यहाँ पर तो 94, 96 और 102, 94, 96, 102, 10 2 12 की 2, आंसर में 1, 9 9 18 19 की 9, आंसर में 1, 292। तो टोटल कितना हुआ भाई ये, तो टोटल आपका हुआ 6 और 2 8, 9 4 13 की 3, आंसर में 1, 538, यानी कि 538 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ में एबीडी से 2012 और 13 में, ठीक। अब इन्होंने बोला कि वर्ष 2013 से 16 तक कंपनी का जो उत्पाद बी की बिक्री से राजस्व है से वो कितना प्रतिशत अधिक है, ये वाला राजस्व। तो देखिए सबसे पहले हम 2000 किसकी बात कर रहे हैं, 13 से 16 तक, और किसकी, प्रोडक्ट बी की। तो प्रोडक्ट बी आपको ये आ गया, प्रोडक्ट बी, और इसमें कहाँ से कहाँ तक, 13 से 16 तक। तो इसमें 13 ये इंक्लूड हो जाएगा, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्पाद बी की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 13 से 16 तक, वर्ष 2013 से 16 तक। उसका कितना राजस्व मिला बी से कंपनी को, तो देखिए 96, फिर आप कहेंगे सर 92, फिर 84, फिर आप कहेंगे सर 98। ये 4 सालों की बात हो रही, 13 14 15 16, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 6 4 10 और 10 20 की 0, हासिल में कितना 2, तो 2 10 हो जाएगा, और 9 3 27, 9 3 27 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 37, 370। अब इन्होंने यही पूछा है कि इस राजस्व से ये वाला राजस्व कितना प्रतिशत अधिक है, आपको दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो इनका डिफरेंस देखेंगे कि इनमें अंतर कितने का है। तो 538 में से आप 370 माइनस करिए, ठीक है, ये आपका 8 आ जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 168 का अंतर, 168 करोड़ ज़्यादा है, तो 168, 370 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक तो 168 करोड़ है, 370 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो
370 का कितना प्रतिशत होगा ये आपको बताना है। तो 0 से तो पहले 0 कैंसिल। अब आप देखिए 37 एक अभाज्य संख्या है तो आपको 1680 को भाग लगाना होगा। किसको? 1680 को भाग लगाना होगा किससे? 37 से। अब आप यहाँ पर ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 से स्टार्ट होने वाले। तो 4 से अगर भाग लगाते हैं तो आप कहेंगे सर 4 7 28 की 8 हो जाएगी, हासिल में 2 4 की 12 और 2 14, ठीक है। बिल्कुल ये कट गया, ये 0 और ये 2 20 है, ये 200 बचा। अब 4 के बाद 3 भी है, 5 भी और 4 भी। तो 4 बार तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है 4 बार में 148 आ रहा था और हमें चाहिए 200। तो 4 से 5 बार भाग दे दीजिए। तो 5 बार आप भाग देंगे तो ये 5 वाला आपका आंसर आएगा 7 7 35 की 5 यहाँ से 35 5 की 15 और 3 18। देखिए आप तो ये आपका 4 5.4 यानी कि 45.4 आपका आंसर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45.4 आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से अपना समय बचा सकते हैं ऑप्शन देख के। देखिए आपको दिख रहा था कि 3 करेंगे तो काफी कम आएगा, 30 के 90 7 30 20 यानी कि 211 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपने देखा 111 के समथिंग आएगा, आपको 168 चाहिए था। तो हमने 4 बार भाग लगाया तो 4 बार वाले हमारे पास 3 ऑप्शन थे। फिर हमने देखा कि एक ऑप्शन 3 वाला एक 4 वाला, जब 4 बार भाग लगाया तो 148 आया, लेकिन अभी तो हमें 200 चाहिए, उससे बढ़कर चाहिए। तो 5 बार में भाग जा रहा था, मतलब सीधा दिख गया आपको कि 45.4 आपका आंसर होगा। आई होप बात आप तक पहुंच गई किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? देखिए द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए ओवर 6 ईयर्स। इनका कहना ये है कि ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें उत्पाद डी की बिक्री से कंपनी को प्राप्त राजस्व दिए गए सभी 6 वर्षों को मिलाकर उत्पाद ए की बिक्री से प्राप्त होने वाले औसत राजस्व से अधिक है। मतलब उत्पाद ए से पूरे 6 वर्षों में आपको कितना राजस्व मिला? उत्पाद ए से पूरे 6 वर्षों की बात कर रहे हैं, 2013 14 12 13 14 15 16 और 17, यहाँ तक बात कर रहे हैं। तो ये जो उत्पाद ए है उससे आपको टोटल 6 वर्षों में जो राजस्व मिलेगा उसका जो औसत निकलेगा। तो आपको ये बताना है जिनमें उत्पाद डी की बिक्री से कंपनी को प्राप्त राजस्व दिए गए 6 वर्षों को मिलाकर उत्पाद ए की बिक्री से प्राप्त होने वाले औसत राजस्व से अधिक है। मतलब जब आप उत्पाद ए का पूरे 6 वर्षों का औसत राजस्व निकालेंगे उससे कितने वर्षों में उत्पाद डी का जो राजस्व है वो ज्यादा आ रहा है वो आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उत्पाद ए का पूरे 6 वर्षों का निकालेंगे। तो 98 94, उसके बाद आपको दिया है 80, इसके बाद 95, इसके बाद आपको दिया है 110 और फिर 150। इन सबको ऐड करते हैं। देखिए 10 और ये कितना हो जाएगा 12, तो 22 की 2 हासिल में कितना जाएगा 2। देखिए आपका कितना हो जाएगा ये 9 27 और 10 37 37 और 2 39 की 9 हासिल में कितना जाएगा 3। तो ये हो गया आपको 592। कितना हो गया 592। अब टोटल बात करें तो कितने 6 सालों की, तो एवरेज क्या निकलेगा? तो एवरेज रेवेन्यू क्या निकलेगा प्रोडक्ट ए का? एवरेज रेवेन्यू पूरे 6 सालों का, तो 6 से भाग देंगे तो 6 नाम 54, ठीक है। कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 5 बचेगा। 5 बचा 52 हो गया, 6 8 48, 6 8 48 हो गया, 52 बचा 48 4 हो गया, दशमलव बच गया, तो 6 6 36, 6 6 36 ये आपका आता रहेगा, 4 4 बचता रहेगा। यानी कि प्रोडक्ट ए से जो पूरे 6 वर्षों में औसत रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कितना है 98.66 है। अब इन्होंने बोला कि डी में बताइए कि कौन कौन से वर्षों में ए के औसत से क्या अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। तो देखिए डी में आ जाइए, तो हम बात करते हैं डी, हम बात करते हैं किसकी? डी की। तो हम आ गए डी में। अब डी में देखिए 98 से ज़्यादा कहाँ मिला? तो आप कहिए सर 98 से ज़्यादा हमें देखिए 102 एक साल ये मिला। जिन उत्पाद डी की बिक्री से कंपनी को प्राप्त राजस्व दिए गए 6 वर्षों में राजस्व से अधिक प्राप्त हुआ। तो देखिए औसत से कहाँ 102 और 102 केवल 2 सालों में, ठीक है, केवल 2 सालों में। तो आंसर क्या टिक कर देंगे आप
ऑप्शन बी टिक कर देंगे। क्लियर हो रही बात? इन्होंने बोला है कि ऐसे कितने वर्ष हैं, वो आपको वर्षों की संख्या बतानी है जिनमें उत्पाद डी की बिक्री से कंपनी को प्राप्त होने वाला जो राजस्व है दिए गए सभी 6 वर्षों को मिलाकर उत्पाद ए की बिक्री से प्राप्त होने वाले औसत राजस्व से अधिक है। तो ए का औसत राजस्व पूरे 6 वर्षों का 98.6 था। तो ऐसे कौन कौन से साल हैं? तो 2013 और 2017 2 साल केवल ऐसे हैं जहां 98 से ज्यादा राजस्व कंपनी को उत्पाद डी से मिला। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? बोला है p इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 8x अपॉन x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x और q इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 5 and r is equal to 2x square plus 4x plus 8 upon x plus 5, then p into q divided by r is equal to, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि p का मान यदि आप इतना है, q का मान इतना है और r का मान इतना है, तो p गुणा q भागित r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसी प्रकार हम q की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे और r की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे p इंटू क्यू डिवाइड बाई r में, तो हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं p की वैल्यू। p की वैल्यू आपको कितनी दी है? तो आप कहेंगे सर p की वैल्यू हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 8x अपॉन में कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर x की पावर 3 और माइनस x स्क्वायर और माइनस 2x। अब आप क्या करें, ऊपर से x कॉमन लेंगे, ऊपर से x कॉमन दिख रहा है तो ये x की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 8 बचेगा, यानी कि इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अपॉन में कितना हो जाएगा, नीचे से भी आप x कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए x से तो x ये आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका कितना बचा? तो आप कहेंगे सर x क्यूब माइनस 2 की पावर 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको चीज समझनी पड़ेगी। ऊपर तो हमें क्लियर दिख रहा है कि फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर तो हमें क्लियर दिख रहा है कि फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है? सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, तो ऊपर तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ऊपर हम क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए तो ऊपर आप फॉर्मूला बना लीजिए। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और यहाँ पर आपका ये जो नीचे है ये तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो नीचे वाले टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा, यानी कि गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर आपको बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि x माइनस 2 और ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू का स्क्वायर 4 और माइनस में प्लस ही आता है तो ये आपका हो जाएगा 2x यानी कि ab और नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे आपका आप इसके फैक्टराइज करिए। कैसे करिए? आप x को इस तरीके से लिखिए कि जोड़ने घटाने पर आपको x मिले लेकिन गुणा करने पर 2 मिले, तो आप कह सकते हैं 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का कितना 2। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर तो आपके पास x माइनस 2 है और इनटू में क्या है x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2x और नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे देखिए आप अगर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा और यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो ये भी आपका x माइनस 2 बचेगा। अब पूरे टर्म में से नीचे से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 और इनटू में क्या है? तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और अपॉन में क्या है? तो यहाँ पर x माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली g की जो वैल्यू निकली आपकी वो आ गई x स्क्वायर प्लस 4
प्लस 2x और अपॉन में x प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इसको अपन ने, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं q की वैल्यू। अब हम बात करते हैं किसकी, q की वैल्यू। तो q की वैल्यू को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। q हमें कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है, अपॉन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया है, ठीक है, 4x प्लस 5 दिया है। तो ऊपर अगर कुछ हो सकता है तो देखिए 2 एकम 2 1 एकम 1 बिल्कुल हो सकता है। नीचे ऊपर आपके फैक्टर बन रही है, तो अगर आप इसको 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी बन जाएगा। तो ऊपर तो आपका बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपको फिर से देखिए 5 एकम 5 कर लें अगर आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, ठीक है। लेकिन 5 एकम 5 में आपको माइनस का 5 मिलेगा, यहाँ पे तो आपको अच्छा माइनस के दिया है, प्लस लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस के दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको माइनस का ही दिया, तो देखिए 5 एकम 5 माइनस का 5 मिल जाएगा, माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का ये 5, ठीक। ऊपर कितना है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे से देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x कॉमन आया तो ये x माइनस 5 बचा। यहाँ से आपने प्लस का 1 कॉमन लिया तो ये आपका x माइनस 5 बचा, ठीक। अब पूरे में से का कॉमन आ रहा तो आप कहेंगे सर x प्लस 1 का तो होल स्क्वायर है, और नीचे से कॉमन आ रहा है x माइनस 5। x माइनस 5 कॉमन लिया तो ये क्या बचा, x प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 कॉमन लिया। तो x प्लस 1 से इसकी पावर कैंसिल हो गई, तो आपको मिलेगा यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 5। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, q की। तो q को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम बात करते हैं r की वैल्यू की, अगर r की वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है तो आप उसको भी कर लीजिए। देखिए 2x 2 अगर आप कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस 2x, और 2 अगर कॉमन लेंगे तो 4, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर 2 तो नहीं बनेगा, 4 दुनिया, ठीक है। तो 2x स्क्वायर का टर्म कहीं आ रहा है, बिल्कुल आप 2 कॉमन लेके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब r की वैल्यू को सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, क्योंकि नीचे फैक्टर आपको ऑलरेडी किए हुए हैं। ऊपर अगर आप r की वैल्यू देखिए, हम r की वैल्यू आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे कि r की वैल्यू क्या दी है आपको, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अपॉन x माइनस 5। तो आपको r की वैल्यू दी है, चलिए तो r की वैल्यू की हम इधर ही लेके ले रहे हैं, ठीक है। r की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर r की वैल्यू हमें दी है। r की वैल्यू की अगर हम बात करें तो r की वैल्यू में क्या दे रखी है, तो हमें r की वैल्यू दी है बेटा यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो इसमें से केवल आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और अपॉन में कितना है x माइनस 5, यही वैल्यू है। तो बस इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, और ये x माइनस 5 तो ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में ही आपको दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r। तो p की वैल्यू आप लिखिए कितनी है, तो आप कहेंगे सर p की वैल्यू हमें दे रखी है, तो चलिए हम p की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ कर ले रहे हैं। देखिए थोड़ा जगह का अभाव है तो आप थोड़ा समझ लीजिए। p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप कहेंगे p की वैल्यू हमारे पास है x की पावर 2 प्लस 4 प्लस 2x, और अपॉन में कितना है, तो आप कहेंगे सर x प्लस 1, ठीक है। ये आपकी p की वैल्यू है, इनटू आपको किससे करना है इसको, q की वैल्यू से। तो q की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी x प्लस 1, ये आपकी आ गई थी x प्लस 1 और अपॉन में x माइनस 5, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई होगा, अब जो डिवीजन था उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो r की वैल्यू को पलट देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो r की वैल्यू में आप मल्टीप्लाई में ले लीजिए। तो आप यहाँ पर ऊपर तो जाएगा आपका x माइनस 5, और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आप कहेंगे सर 2x प्लस कितना, तो आप कहेंगे सर 4, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप जरा थोड़ा सा देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x ये कैंसिल हो गया,
x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा क्या है यहाँ पर, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, तो 1/2 आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।